अच्छा, एक शेयर है जिसके बारे में जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। उसका नाम है टाइटन। टाइटन बिल्कुल अपनी जो जैसा उसका नाम है ना, सोने चांदी कामकाज करते, चांदी नहीं सोने काम, ज़बरदस्त चमक रहा है, हीरे की तरह चमक रहा है स्टॉक। और ये टाटा ग्रुप का एक खरा सोना वाला कह सकते हैं इसको स्टॉक। इसने आज 2794 का रिकॉर्ड हाई पार किया। वेल्थ क्रिएशन में टाइटन का सफ़र एक ड्रीम रन रहा है। तो निवेशकों के लिए ये जो है ना, मतलब है तो ये शेयर टच नहीं कर सकते इसको आप, लेकिन पारस पत्थर की तरह है, जिसने छुआ वो सोना सोना हो गया। सुमित जी आ गए हमारे पास डेटा लेकर के। बताइए कैसी जर्नी रही टाइटन की? इसको छुआ सच में पारस पत्थर का काम किया इसने। झुनझुनवाला साहब की वेल्थ क्रिएटिंग जर्नी में सबसे बड़ा नाम टाइटन का ही आता है। तो टाइटन आज नए रिकॉर्ड स्तरों पर, और आज करीब करीब 2.5 लाख करोड़ इसकी मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है, और एक गोल्डन टच इसने दिया है। नया रिकॉर्ड है, ऑलमोस्ट अपने नए रिकॉर्ड्स के आसपास, और ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कंपनी ने हिट की है। इसकी हिस्ट्री के सब पहले कुछ आंकड़े, कुछ नंबर्स आपकी स्क्रीन पे जरूर आएंगे। सबसे पहले ये देश की सबसे बड़ी घड़ी बनाने वाली कंपनी है, और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी घड़ी बनाने वाली कंपनी है। 20 सालों में 72,000% का रिटर्न दिया है। इनफैक्ट निफ्टी के सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली कंपनियों में शुमार है, और टाटा समूह की सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी है। भले पूरे टाटा ग्रुप ने 20% के आसपास का औसत रिटर्न दिया है CAGR से, और टाटा ग्रुप और अकेले टाइटन ने करीब करीब 40% के आसपास की CAGR से ग्रोथ दिखाई है। तो एक जोरदार तेजी, और अपने ग्रुप को भी आउट परफॉर्म करते हुए। कुछ और इंटरेस्टिंग आंकड़े, जहां पर 2011 में इन्होंने एक बोनस दिया 1:1, और एक स्प्लिट किया 10 की फेस वैल्यू 1 की फेस वैल्यू में आ गई। लेकिन इस पार्ट को अगर आप अलग भी हटा दें, स्टॉक का जो एक तरफा चाल थी उसी का ही कोई मुकाबला नहीं है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह भी कि एक जमाने में कंपनी लॉस मेकिंग थी, और लगातार 3 साल तक कंपनी ने बड़े लॉसेस किए थे, और एक वेंचर को बंद करने की बात थी जो था तनिष्क, लेकिन अब वो इनके लिए बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। 2011 में अगर किसी के पास 100 शेयर होते तो करीब करीब 2000 शेयर होते, ये बोनस और स्प्लिट के बाद, जो कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है स्टॉक और एडजस्टमेंट्स के बाद। लेकिन अदरवाइज अगर इसके कुछ रिटर्न्स के ऊपर आप नजर डालेंगे तो वहां से कहानी शुरू होती है, जहां पर 2000 रुपए में अगर आपने लाख रुपए लगाए होते, जो कि उस समय के हिसाब से काफी बड़ी पूंजी थी, जो आज करीब करीब 7.5 करोड़ रुपए बन चुके हैं। चलिए, इसको आप लाख को 10,000 कर लेंगे तो ये 72 लाख हो जाएगा। लाख को आप 1000 भी खाली कर देंगे तो भी आपकी पूंजी बहुत हो जाएगी। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट अमाउंट नहीं है जो आपने लगाया, इंपॉर्टेंट है मल्टीपल टाइम्स गेन जो स्टॉक ने दिया। देश की सबसे बड़ी घड़ी कंपनी है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी घड़ी कंपनी है टाइटन। इसके अलावा इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत हुई थी टाटा वॉच प्रोजेक्ट्स के नाम से 26 जुलाई को। लेकिन 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी, और धीरे धीरे वो HMT उस समय पर इनका एक बड़ा प्लेयर होता था, जिसको बीट करने के लिए घड़ियों के कारोबार में उतरे थे। और घड़ियों के प्रोडक्शन से एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इन्होंने उस समय लाइसेंस नहीं मिल रहा था, तब इन्होंने टिडको के साथ करार किया, और टिडको आज इस कंपनी का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। इनफैक्ट टाइटन से भी बड़ा, टाटा ग्रुप से बड़ा स्टेक होल्डर टिडको है, और तब से ये इसके अंदर आज भी इन्वेस्टेड है, और एक भी शेयर उन्होंने बेचा नहीं है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी स्टेक की वैल्यू भी करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। 1995 में तनिष्क की शुरुआत की थी, और पहले 4 साल तनिष्क लॉस मेकिंग बिजनेस था। 99-2000 तक कंपनी लगातार लॉस बियर करती थी तनिष्क के कारोबार को लेकर, और बहुत बारी इन्हें डिनाई भी किया है कि इस कारोबार में क्यों उतरे। लेकिन 97-98 के दौरान लॉस हुआ, 99 से तनिष्क में टर्न अराउंड हुआ, और वहीं से ही राकेश झुनझुनवाला साहब ने इस कंपनी के अंदर स्टेक लिया। 2002-2003 में उनकी एंट्री हुई, और उनके लिए बड़ा मल्टीबैगर बना। 3 रुपए का स्टॉक सारे एडजस्टमेंट्स के बाद उस समय होता था, और वहां से लेके आज आपके सामने है 3 रुपए का शेयर 2800 रुपए पहुंच गया, और मार्केट कैप भी इसी तरह से एग्जॉर्बिटेंट वे में बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। तो एक बहुत बढ़िया हिस्ट्री और एक बहुत बढ़िया तेजी के साथ ये स्टॉक आज नए ऑल टाइम हाइस पर पहुंचता हुआ। तो बढ़िया, इसने जो है लोगों का समय बदल दिया इसकी घड़ी ने। तो घड़ी न खरीदते तो समय बदलता, हाँ, उसी पैसे शेयर लेते तो। अब घड़ी खरीद ली तो ठीक है, टाइम आप घड़ी नहीं खरीदते तो आज पैसा तो होता, लेकिन समय कहाँ देखते एंड ऑफ द डे। समय तो खैर, समय जो है ना गति से पता चल जाता है। लेकिन अगर 2000 सन में 25,000 रुपये लगा दिए होते तो नहीं, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि 2000 में लाख रुपए बहुत होते थे, किसी के पास नहीं थे। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने लाख रुपए लगाए, इंपॉर्टेंट ये आपने कुछ भी लगाया होता, वो 1000 रुपये लगा दे 7 लाख रुपए होता। हाँ, तो आप कुछ तो लगाया होता एक्चुअली। तो ये कहानी है टाइटन की। सर्वेंद्र को जोड़ते हैं। सर्वेंद्र,
पिछली बार हमने एमआरएफ दिखाया था तो आपने कहा था कि इसमें बहुत लोगों ने पैसा नहीं बनाया, लेकिन टाइटन ने तो बनाया होगा भाई, ये तो बहुत लिक्विड स्टॉक है, दबा के पैसा बना होगा इसमें लोगों का। जी जी, टाइटन का मार्केट कैप जब हम उसको डिस्कस कर रहे थे तो तकरीबन 40,000 करोड़ की कहीं वेल्थ बनी थी ओवरऑल। अब यहाँ तो 2,500 करोड़ में से अगर आप 50% पकड़े तो 1.25 करोड़ रुपए के करीब लोगों ने कमाए रहेंगे फ्रॉम दैट टाइम पीरियड। तो डेफिनेटली उन लोगों की नंबर संख्या यहाँ पे ज्यादा होगी डेफिनेटली, बट फिर भी वो फाइनाइट होगी, बट संख्या यहाँ पे डेफिनेटली 5 to 10 टाइम्स ज्यादा होगी। तो वहां अगर 20-1,000 लोग थे तो यहाँ 1.5-2 लाख लोगों ने कम से कम अगर उस समय लिया होगा, जहां हम 100 बैगर की बात कर रहे हैं, तो उनके बने होंगे डेफिनेटली। सो इट इज अ फार बेटर स्टॉक फॉर वेल्थ क्रिएशन। अच्छा, मैं एक चीज़ और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मैंने सुबह दिखाया था, वो चार्ट दिखाइए। मैंने एक कंपनी है एप्पल, दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है। उसका मार्केट कैप इतना बड़ा हो गया है कि अमेरिका के जो स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स है रसल 2000, उससे ज़्यादा। आप सोचिए, एक सिंगल स्टॉक एक पूरे इंडेक्स के मार्केट कैप को बीट कर चुका है। ये देखिए ग्राफ आपके सामने, जो हरी लाइन है ये एप्पल की है, और जो नीली लाइन है वो रसल की है। तो इस तरीके से दुनिया भर में, अब मैंने इसको अपने ट्विटर में लिखा था, के शेप रिकवरी है कि जो बड़े वाले, अच्छे वाले, गुड क्वालिटी के स्टॉक्स हैं उनमें अंधाधुंध रैली चल रही है। और S&P या नैस्डैक की जो रैली है पूरी, वो सिर्फ 7 स्टॉक्स की है, बाकी नीचे की नहीं है। तो टाइटन भी अगर आप देखिए हिंदुस्तान में, वापस आ जाइए अपने टाइटन पे आ जाइए, तो टाइटन एक प्रीमियम सेगमेंट में डील करते हैं, सोना चांदी बेचते हैं, घड़ियाँ बेचते हैं, अच्छी चीज़ें बेचते हैं, गुड क्वालिटी की कंपनी है। और रैली आप देखिए, वहीं सस्ता माल बेचने वाले रिलैक्सो को आप देखिए, बेचारा पड़ा हुआ है। तो ये एक सिस्टमिक, एक स्ट्रक्चरल चेंज होता है जिसको मार्केट को समझना चाहिए, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को समझना चाहिए। आप पहनते हैं टाइटन की घड़ी? भी नहीं, नहीं अभी नहीं। मेरा दूसरा, क्योंकि मेरा जो मेजर टाइम है उसमें शॉक प्रूफ घड़ियां पहननी पड़ती है, तो फिटनेस वाले में तो इसलिए मुझे कैसियो पहनता हूं। इसीलिए फिटनेस की घड़ी के अंदर चाहे एप्पल का शेयर ही ले लो आप, अभी इस टाइम है। वो वीकेंड पे वो रील घूम रही थी ना, चाय पीने से बचेंगे तो इतने करोड़ रुपए बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना। जो कर रहे हो करते रहो, शेयर अपने आप बना देगा पैसा। सरविंद, क्या टाइटन के जिक्र की आपने बात की, तो एक बार इथॉस और देखना, वो इसी से ही नहीं, आज उनका बुरा दिन है। आज बुरा दिन, आज रिजल्ट के बाद बहुत धुआंधार पिटाई हो रही है उनकी। लेकिन हाँ, स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली दिखाई, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए, लेकिन स्टॉक में जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन टाइटन में क्विक राय चाहिए मुझे को। सरविंद, क्या अभी भी टाइटन इस प्राइस पे भी लोग खरीदे, अगले जो जिनको लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल 6 साल के लिए लेना चाहते हैं? देखिए 4-5 साल के स्तर से तो अगर आप देखें तो आई थिंक थोड़ा ईयरली चार्ट्स में थोड़ा ओवरबॉट है, बट ये अगर किसी के पास है और किसी को रखना है तो आपको ऐसे मौकों में, जब इतना ऑलरेडी रिटर्न आ चुका है, तो आपके स्टॉप लॉसेस बहुत क्लियर और आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और वो बहुत एग्रेसिव होने चाहिए, और उसको आप ट्रेल करके लगा के रखेंगे तो हर भाव से पार्टिसिपेशन पॉसिबल है। बट अगर यहाँ से अगर आप टाइटन में कोई पार्टिसिपेट कर रहा है मेरे हिसाब से 12 से 24 महीनों के लिए, तो आई थिंक यहाँ पे एक मेरे हिसाब से 2580 के करीब स्टॉप लॉस रहेगा। और उस केस में आप ऊपर में आप सोचेंगे कि कहीं 3200 या 3250 के टारगेट्स यहाँ ऊपर में आपको आते हुए मिलेंगे, तो तकरीबन 1:1.8 या 1:2 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। ओके, तो रिवार्ड इस तरीके का। लेकिन जब भी आप कुछ में करेक्शन देखिए, आप निवेश कर सकते हैं कि क्वालिटी वाइज कोई मैच नहीं, बहुत ही शानदार कंपनी है। और ग्रुप की जो पेडिग्री होती है, टाटा ग्रुप अनडाउटली बहुत ही अच्छा ग्रुप है। चलिए फटाफट वापस लौटते, नहीं दर्शक कहेंगे देखो लोग टाइटन पे उलझ गए। भास्कर जी नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भास्कर जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मेरी नमस्कार जी। पहले जी, मेरे पास एक्चुअल डिक्सन 120 है 3650 के हिसाब से, अभी क्या करना चाहिए उसको? 365 में लिया था आपने? नहीं, डिक्सन 3650। 3650 पे? हाँ वही तो भाई, इसमें एक जीरो लगाओ, मैं तो चौंक गया कि टाइटन जैसी स्टोरी बन रही क्या इधर। सरवेन जी 3650 पे लिया इन्होंने, और आज चल रहा है 2925। क्या किया जाए भाई, डिक्सन में क्या करें भास्कर जी? देखिए एक लॉन्ग ड्रॉन करेक्शन यहाँ पे पूरा हो गया है, ऊपर से तकरीबन स्टॉक 50% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे इतना इन्होंने जब पेन झेल लिया है, और नसीब है कि इन्होंने इनका प्राइस भी आसपास का है, बहुत दूर टॉप वाले फंसे हुए क्लाइंट नहीं है ये। तो आई थिंक जब एक मल्टी क्वार्टर करेक्शन यहाँ पूरा होता हुआ दिख रहा है, थोड़ा टाइम लग सकता है यहाँ पे, बट अगर ट्रेड में है तो मेरे हिसाब से बने रहें और उछालों में दोबारा राय ले ले। फिलहाल तो क्या है, इस चलते हुए मार्केट में अंडर परफॉर्म कर रहा है, लास्ट 3-4 महीनों में बिल्कुल चला नहीं है। यही एक थोड़ी सी यहाँ पे ग्रे एरिया है।
सो इसको थोड़ा टाइम दे देंगे, 10-15-20 दिन और एक रिव्यू ले लेंगे। जब ये उछाल करेगा, उस उछाल में अगर वॉल्यूम्स आ जाते हैं और डिलीवरी बेस्ड बाइंग दिखती है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि पीछे कहीं इसने 2500 के आसपास जो लो रखा है, वो इसका एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म लो बनने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। तो फिलहाल ट्रेड में बने रहें और उछाल में अगर 15-20 दिन में एक बार दोबारा राय ले ले। उछाल में क्या करना है इस पर जरूर राय ले लीजिएगा, और अभी फिलहाल आप बने रहिए इसमें। अगला सवाल है राजीव अरोड़ा का, दिल्ली से। राजीव जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना सर। सर नमस्कार जी। आरसीएफ लिया है सर मैंने 500 शेयर 114 के हिसाब से। 500 शेयर 114 के हिसाब से आरसीएफ में रुकने का इरादा है या ट्रेडिंग के लिए लिए थे? ये तो ट्रेडिंग नहीं, लेकिन रुक भी सकते सर, कोई इश्यू नहीं है। ट्रेडिंग के लिए लिए थे लेकिन रुक भी सकते हैं सरविन जी। स्टॉप लॉस मिस हो गया होगा, क्या करना चाहिए? देखिए, ये दुविधा रहती है। ट्रेडिंग के लिए लिया था तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग ही रखना चाहिए, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। बट अब ये बनाना चाह रहे हैं तो मैं इनको ये बोल दूं कि भाई फिलहाल जो पीछे इसने 89-90 के आसपास जो लो रखा है वो बहुत क्रिटिकल है इसके लिए। फिलहाल तो लग रहा है कि उसको होल्ड रखेगा, इसलिए मैं इनको बोल रहा हूँ कि भाई ट्रेड में बने रहें और ऊपर में इनको तकरीबन 122-124 के लेवल्स यहाँ 3 से 6 महीने के लिए इनको मिल सकते हैं। तो प्योरली फ्रॉम द ट्रेडिंग एंगल मैं इनको बोलता हूँ कि 90 वाला लो इसका अच्छा है, तो 89 के नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगा के मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहें 3 से 6 महीने के लिए। ओके, 3 to 6 मंथ के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं, तो आपको रिटर्न मिल सकता है इसमें। अगला सवाल है सुरेश अग्रवाल, लखनऊ उत्तर प्रदेश। सुरेश जी क्या सवाल है आपका? मेरे यस बैंक है सर 335 रुपए के रेट से। हेलो, हाँ जी बोलिए। यस बैंक है 35 रुपए के रेट से 350। अब उसमें क्या किया जाए? होल्ड करें, सेल कर दें, एवरेज करें, जैसा भी सजेस्ट हो। सरवेन जी क्या करें यस बैंक में? मतलब 35 पे लिया था और अभी 15 रुपए का है, 16 रुपए का। जी क्या रहा? देखिए, बड़ा मुश्किल सवाल इन्होंने पूछा है। इनको रेंजेस बता दूं कि स्टॉक ने किया क्या है 2019 के बाद। 2019 के बाद अगर आप देखें तो इनका 35 का भाव कभी आया ही नहीं। तो 4-1 साल हो गए स्टॉक मोटा मोटी ऊपर में 24-25 और नीचे में अगर आप जाएं तो देखेंगे कि 9-10। तो अब मोटा मोटी 10 से लेके 25 की रेंज में फंसा हुआ है 4-1 साल से। तो मैं अजूम यही मान के चलूंगा कि इसी रेंज में और थोड़े टाइम फंसा रहेगा। जब भी स्टॉक इस तरह के सेटअप्स बना लेता है तो आई थिंक इनमें से निकलने में इसको टाइम लगेगा। बड़े लॉन्ग टर्म पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं, तो इनका भाव आने में थोड़ा टाइम है मेरे हिसाब से, और 12 से 24 महीने तो लग ही जाएंगे। तो मुझे लगता है अगर 35-40 का इसका भाव आना है, अगर आया तो, नहीं आया तो ये 10 से 25 की रेंज है। इस रेंज को अगर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, मतलब 25 के आसपास बेचेंगे और 10 के आसपास लेने की कोशिश करेंगे, तो शायद नेक्स्ट 1.5-2 साल में थोड़े पैसे बना पाए। बट मेरी राय तो यही रहेगी कि इसमें नया कुछ ना करें, जो पुराना है उसी में अगर बने रहना चाहते हैं तो बने रहें। मैं बहुत ज्यादा इनको इस स्टॉक में राय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कुछ क्लियर पैटर्न्स नहीं है। ओके, तो भाई ऊपर जाए तो फिर इसमें बेच बात के निकलिएगा। वैसे ही 300 क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पता नहीं मतलब दुगना से ऊपर बढ़ना है इसको, बड़ा मुश्किल काम है इसके लिए। अच्छा, ट्विटर में तो फटाफट सवाल ले लेते हैं। एक अक्षय खेड़ा का सवाल है, और इन्होंने 555 शेयर ले रखे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1200 रुपए के भाव पे। क्या राय बनती है आपकी इस पे? देखिए, अब जिस तरह से बाजार ने चाल पकड़ा है और ये हैवी वेट है, अगर बाजार को चलना है, जो कि हमने बोला कि नेक्स्ट 1-2 दिन यहाँ से अभी क्रूशियल है निफ्टी के लिए भी, और बैंक निफ्टी तो जो 2-3 दिन में अपना नया हाई रखने के बाद क्या करता है उसको हम देखेंगे। बट मानना यही है कि अब यहाँ से अगर निफ्टी बैंक निफ्टी को, स्पेशली निफ्टी को अगर चलना है और बाजार को ओवरऑल चलना है और रुझान पॉजिटिव रहना है, तो इसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में अभी यहाँ बने रहें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें, क्योंकि बहुत अच्छा डिसेंट प्रॉफिट में है। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ से इनको स्टॉप लॉस में रिकमेंड करूं तो जो पिछला हमने लो रखा है 2200 के आसपास, उसके नीचे ही कहीं इनको रखना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से वो ट्रेड में तकरीबन 2180 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के रखें और ट्रेड में बने रहें। मार्केट अगर चलेगा यहाँ से तो नेक्स्ट 1 से 3 महीने ये स्टॉक डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। हाँ, डिस्क्लोजर ध्यान रखिएगा, जो चैनल आप देख रहे हैं इसकी ओनरशिप रिलायंस के पास है, इसलिए आप एक राय और ले लीजिएगा किसी से, लेकिन इसमें बने रहिए। अगर आप बने रहते हैं तो इसमें आपको 1:1 का एक शेयर जियो फाइनेंस का भी मिलेगा। अच्छा, जरा जल्दी जवाब दीजिएगा। 100 शेयर मैक्स हेल्थ केयर के 310 के भाव पर क्या करना चाहिए? गुरजीत का सवाल है ये। आई थिंक इनको इसमें होल्ड रखना चाहिए। मैक्स हेल्थ केयर में होल्ड रखें। अगला सवाल है राजकुमार का, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी नमस्कार, बताइए सवाल सर।
हाँ नमस्कार सर, मेरा सवाल है, मेरे पास इंफोसिस का 90 शेयर है, एवरेज प्राइस जो है वो 1463 है सर। मुझे इसमें ऐड करना चाहिए सर या एग्जिट हो जाना चाहिए? इन्फोसिस 1463 पे लिया है, 90 शेयर हैं, और ऐड करें क्या? नहीं, ऐड ना करें, बट जिसमें है उसमें बने रहें। रिजल्ट के बाद का जो लो रखा था इसने 1200 के थोड़ा सा नीचे आई थिंक नंबर्स थे, तो आई थिंक जब तक उसके ऊपर है तब तक एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म एक उछाल डेफिनेटली यहाँ आ सकता है, जो इनके कॉस्ट के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर लेके जा सकता है, तो ट्रेड में बने रहें। बैंक निफ्टी 44,000 के पार, जी अभी ले लें ट्रेड क्या? देखिए, शॉर्ट टर्म नेक्स्ट 1 से 2 दिन के लिए जिसको लेना है ट्रेड, मैं तो कहता हूँ जब आप 1-2 दिन की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आपके रिस्क रिवॉर्ड डिफाइंड है तो डेफिनेटली आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से थोड़ा ओवरबॉट है तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, नो डाउट लग तो रहा है कि यहाँ से 200 300 400 पॉइंट ऊपर में जगह है, बट स्टॉप लॉसेस भी सारे जो आ रहे हैं वो 43,500 के आसपास आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है कैश में, इसलिए मैं बोलता हूँ कि या तो थोड़ा एक 100-50 पॉइंट गिरावट आ जाए, 100-150 पॉइंट, तो रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो जाएंगे बैंक निफ्टी में। स्टॉप लॉस तो 43,500 के आसपास है, तो उस स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर किसी को ट्रेड करना है तो ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा है इसमें, और 100 ट्रेडिंग सेशंस लगे हैं इसको दोबारा से 44,000 को पार करने में। चलिए फटाफट लौटते हैं दोबारा सवाल जवाब की ओर। आरपी भटनागर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। भटनागर साहब बताइए क्या सवाल? हाँ नमस्कार जी, मेरे पास LNT है 60 शेयर 2168 के एवरेज से। 2168 का एवरेज है लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ सरवन जी, लॉन्ग टर्म के लिए LNT आई थिंक ट्रेड में इनको बने रहना चाहिए। जिस तरह से ऑल टाइम हाई बना के आया है फिलहाल, अभी आई थिंक नंबर्स के बाद थोड़ा कहीं करेक्शन इसमें है, बट आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। इनको कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड में बने रहें। ओके, विवेक प्रजापति का सवाल है, 10 शेयर इनके पास डीमार्ट के हैं, एवेन्यू सुपरमार्ट के, एवरेज प्राइस है 3680, एक महीने के लिए नजरिया बताइए। नहीं देखिए, एक महीना ट्रेडिंग स्टॉक तो ये है नहीं, इसमें ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम। एक महीने का नजरिया तो यहाँ देना थोड़ा मुश्किल होगा, बट फिलहाल मुझे लगता है कि एक मल्टी क्वार्टर करेक्शन चल रहा है जो मुझे लग रहा है कि कहीं कंप्लीट हो रहा है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि ट्रेड में बने रहें। ओके, अगला एक सवाल फटाफट ले लेते हैं। अजय, निखिल वर्मा जी कानपुर से हैं। निखिल जी बताइए क्या सवाल है? हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास अडानी इंटरप्राइजेस के 62 शेयर हैं 1408 रुपए के हिसाब से। ओके, तो सर मैं ये चाहता हूँ कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ कि क्या करना चाहिए, इसे होल्ड करना चाहिए कि सेल करना चाहिए? सरवन जी, बहुत सारे लोगों ने, जब वो बुरी खबरों का दौर चल रहा था तो लोअर लेवल पे खूब लोगों ने खरीदा था और उसके बाद स्टॉक ऊपर गया था। अभी ये 1900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इनकी खरीद से काफ़ी ऊपर, 500 रुपये ऊपर है। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें रुकना चाहिए, ये कंसिडरिंग कि बहुत सारी बुरी खबरें चल रही हैं, आती रहती जाती रहती हैं, तो ये एक असमंजस की स्थिति रहती है। तो क्या इनको, आपका जवाब क्या होगा? नहीं, जैसे आप जानते हैं हमने कोशिश की कि इसको जितना हो सके उसको अवॉइड करें, बट दर्शक लोग सवाल पूछते रहते हैं, इसलिए अब देखिए यहाँ पे अभी भी बहुत सारे न्यूज डेवलपमेंट और बहुत सारी चीजें नेक्स्ट 6-12 महीनों में आ सकती हैं, तो लॉन्ग टर्म इसकी में वॉलेटिलिटी रह सकती है। ये इनको एक क्लियर कट यहाँ डिस्क्लेमर दे दें। और दूसरा ये है कि भाई अब ऑलरेडी प्रॉफिट में है, तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट से थोड़ा खेल लें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे, मेरे हिसाब से, क्योंकि इनका ट्रेड प्रॉफिट में, तो बने रहें। मैं इनको स्टॉप लॉस जरूर दे सकता हूं और वो लेवल मेरे हिसाब से आ रहा है तकरीबन 1550 के नीचे, तो 1544 का एक स्टॉप लॉस लगा लें और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। ओके, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड में बने रहिए। एक मेरा नाम राशि है नीरज, जिन्होंने एक सवाल भेजा है ट्विटर पे। कोटक बैंक के 50 शेयर इनके पास 1900 रुपए के भाव पे, और इन्होंने अपना खुद का लक्ष्य 2000 तय किया है टिल मई 2023, इसी महीने के अंत तक आएगा क्या? अब देखिए 35 रुपए तो बाकी है। जी जब निफ्टी चलेगा, बैंक निफ्टी चलेगा, तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ आ सकता है, और टारगेट और स्टॉप लॉस उन्होंने खुद डिसाइड किया है, तो बहुत क्लियर है मेरे हिसाब से। आई थिंक ट्रेड में बने रहें, और ऊपर में इनका नेक्स्ट 1-2 दिन में बैंक निफ्टी के साथ अगर ये चला तो भाव आ सकता है। निधि अग्रवाल इसी भाव पर कैंपस, एक्टिवियर और टाटा एलेक्सी खरीदना चाहती हैं, क्या राय है आपकी? देखिए, कैंपस में तो यहाँ पे क्या है, मेरे हिसाब से जितना मुझे यहाँ पे डेटा दिख रहा है, NSE में डेटा थोड़ा कम है, तो मैं इनको शॉर्ट टर्म ही बोल पाऊंगा। मुझे लगता है कि स्टॉक को 300 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स आ जाते हैं, 300-310 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स यहाँ स्टॉक को आ रहे हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट 3 से 6 महीने के राय दे सकता हूँ कि अगर 300 के नीचे स्टॉप लॉस रख के लेना चाहें
उस एरिया में जब जाए तो 320 के आसपास, तो 300 के नीचे स्टॉप लॉस रख के डेफिनेटली बाय कर सकती हैं। और उस केस में टारगेट्स रहेंगे 370 380 के, तो थोड़ा नीचे आए तो ले सकते हैं। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड नहीं है कैंपस में। और जहां तक भाई रही बात टाटा एलेक्सी की, यहाँ हमें लगता है कि भी आईटी स्पेस में अभी ये स्टॉक ने बढ़िया करेक्शन करके अब चलना शुरू किया है और उसे थोड़ा बेहतर रहा इन टर्म्स ऑफ फॉल ऑल्सो, और एक डिसेंट यहाँ पे मल्टी मंथ करेक्शन पूरा हो चुका है। तो मुझे लगता है अगर ट्रेड लेना चाहें तो इस समय स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और उस समय ट्रेड लें। तो 6860 ये एक स्टॉप लॉस आ रहा है, तो टुवर्ड्स 7050 की तरफ अगर किसी वजह से इनको मिलता है तब उस स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाय कर सकते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।